तो वो तो हमारी बेसिक क्लास। अब ये वाली क्लास का रिकॉर्डिंग यहाँ से मैं दूंगा आपको, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं पहले समझ लेते हैं। हमारे पास 2 पेज होने वाले हैं, कौन कौन से। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ आइटम मैं सिंपली अभी स्टैटिक दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे आइटम का नेम, थोड़ी छोटी कोई फ़ोटो दिखा देंगे, क्वांटिटी लिख देंगे, 2-3 आइटम। उसी जैसे हम क्लॉथ्स में दिखा देंगे। और यहाँ से हम एक ऐड की बटन बनाने वाले हैं दोनों जगह, फर्स्ट पेज पे भी और सेकेंड पेज पर भी। और यहाँ से जब हम ऐड करें तो डेटा किस पे जाए, वो सेशन पे जाए। और सेशन के बाद हम जब डेटा को उठाएं तो कहाँ दिखना चाहिए, कार्ट में दिखना चाहिए, ठीक है। ये पूरा सिनारियो है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ पेजेस ऐड कर लिए। एक हमने बना लिया क्लॉथ्स बना लिया, एक इलेक्ट्रॉनिक बना लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेज बना लिया। सिंपल से मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन शो करनी है, ज़्यादा भी कुछ नहीं करना मुझे यहाँ पर। तो इंफॉर्मेशन शो करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि हम चले जाते हैं W3 स्कूल, और W3 स्कूल्स पे जाकर हम यहाँ पे उठा लेते हैं कार्ट, बूटस्ट्रैप कार्ट। हमने शुरू में कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको एज पर रिक्वायरमेंट धीरे धीरे मिलती चली जाएंगी। हम यहाँ से कार्ड का एग्जांपल भी उठा रहे हैं और इसको आगे जाके डेटाबेस के साथ एसोसिएट भी करेंगे। देखिए इस तरह से भी कुछ आइटम दिखाना, आइटम की फ़ोटो दिखानी है और आइटम की डिटेल दिखानी है। यहाँ पे ऐड आइटम दिखा देंगे। तो हम इसके एग्जांपल पे चले जाएंगे और ये वाला पहला वाला एग्जांपल कार्ट पूरा ही उठा लेते हैं। चलिए इसके डॉक टाइप से उठाया, HTML से उठा लेते हैं फर्स्ट कार्ड तक, Ctrl+C, और हम जाएंगे अपने पेज पर गए और इसके बाद हमने इसे रिप्लेस कर दिया। चलिए इस पेज को रन करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। यहाँ पर इमेज चाहिए हमें और यहाँ पे कुछ इमेज का नाम दे देंगे। तो हमने सिंपली अभी कोई भी इमेजेस हमारे पास थी, हम एक ही इमेज सब जगह लगा लेते हैं। और हमारे पास एसेट्स के अंदर कुछ इमेजेस रखी हुई हैं। कौन कौन सी इमेज हमारे पास, IMG1 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यही वाली इमेज सब में दिखा देते हैं, IMG1। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाना है आपको। कार्ड इमेजेस की जगह पर हमने लिख दिया लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और यहाँ पर हमने लिख दिया कार्ड SRC इक्वल टू, देखिए हमने इसको हटाया, एसेट्स के अंदर इमेजेस के अंदर IMG1.jpg कर लिया। और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया। ये सपोज कीजिए हमारे पास ये टीवी है, सैमसंग टीवी कर दिया इसको। और हम यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दिया, इंचेस स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी, बेस्ट फॉर पर्सनल। सी प्रोफाइल की जगह हमने लिख दिया ऐड टू कार्ट। ठीक है, सैमसंग टीवी आ गया। ये सैमसंग टीवी है, मान लीजिए ये सैमसंग टीवी है। ऐड टू कार्ट करें तो एक आइटम, कितने आइटम, सिंगल आइटम जाकर ऐड होना चाहिए। अब यहाँ पर जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो बेसिकली हमें कार्ट दिखाना नहीं, सिर्फ कार्ट में ऐड कर लेना है। फिर हम व्यू कार्ट का एक ऑप्शन देंगे बटन, तो फिर हमें व्यू वाला पेज दिखना चाहिए। अब यहाँ पर वही पुराना मॉडल, अपना MVC का मॉडल, जब हम ऐड करेंगे सिर्फ ऐड करने का प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस का काम कौन करेगा, सर्वलेट प्रोसेस करेगा, कार्ट को दिखाना नहीं। हमने ऐड टू कार्ट किया, सक्सेसफुली एडेड टू कार्ट मैसेज आ गया, हो गया हमारा काम। फिर हम जब व्यू कार्ट करेंगे तो किस में जाना चाहिए, कार्ट में जाना चाहिए। तो बीच का जो प्रोसेस है वो कौन करने वाला है, सर्वलेट करने वाला है। ठीक है, अब इसी कोड का, इस कोड की 2 कॉपी बना लेते हैं। तो डिफ क्लास इक्वल टू कंटेनर किया था, क्लास इक्वल टू कार्ड, और क्लास इक्वल टू कार्ड के साथ साथ इसका हम कोल MD इसका हमने दे दिया 3, और ये डिफ हमने किया Ctrl+C
कंट्रोल वी, 3 आइटम हमने दिखा दिए, 3 आइटम बन गए हैं। थोड़ा सा डिटेल वगैरह चेंज कर लेंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये एक के नीचे एक क्यों आ गया। डिव सारे डिव एक सिंगल रो में होने चाहिए। हमने एक बना लिया डिव क्लास इक्वल टू रो, क्लास इज इक्वल टू रो, और नीचे हमने इस पूरे डिव को कर दिया बंद। इसके बीच में ब्रेक लगा हुआ है, किसी काम का नहीं, डिव नहीं लगा, ठीक। और यहाँ पर हम डिव बंद किया, स्लैश डिव बंद किया और स्लैश डिव बंद किया, तो एक्स्ट्रा डिव है। कंटेनर एक्स्ट्रा डिव, इसको बंद कर हटा देते हैं, ठीक है। अब नाम बदल देते थोड़ा सा, इमेजेस वगैरह कौन बदलेगा। तो एक का नाम सैमसंग टीवी कर देते हैं, एक का नाम क्या करते हैं, एक्सबॉक्स बस, ठीक है। और एक का नाम क्या करते हैं अपन, एक्सबॉक्स क्या है भाई, इसका डिटेल बताओ। क्या है बता, ऑनलाइन वाले बता रहे हैं तुम मत बताओ। और एक क्या लिख दें, और कोई इलेक्ट्रॉनिक, हाँ बताओ, सजेशन दो। टीवी के अलावा और कुछ दे दो, मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, एप्पल मोबाइल, अब देखिए होगा क्या यहाँ पर कि वैल्यू तो बदल गई, ठीक है, वैल्यू बदल गई, इमेज वगैरह नहीं बदली। अब हम यहाँ ऐड टू कार्ट हम करने वाले हैं, ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये सब एक एक वैल्यू की ऐड होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे उसका आइटम का नेम सैमसंग टीवी जाना चाहिए, इसका नाम एक्सबॉक्स जाना चाहिए, इसका नेम एप्पल मोबाइल जाना चाहिए। और क्योंकि ये जो नेम है अभी सिर्फ टेक्स्ट की तरह लिखे हुए हैं, क्या किसी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है, नहीं लिखा है। और जब तक टेक्स्ट बॉक्स में नहीं लिखा होगा तब तक हमारा डेटा क्या नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा, ठीक है। अब यहीं पे स्टेट मैनेजमेंट की एक और चीज़ सीख लेते हैं। यहाँ तो ठीक है दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स में दिखाऊँ तो कैसा गंदा दिखेगा, नाम टेक्स्ट बॉक्स थोड़ी ना आता है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल आता है। तो यहाँ पर हमने अपना लॉजिक लगा लिया कि पहले पूरा का पूरा हमने यहाँ पे जब सबमिट कर रहे हैं, सबमिट करेंगे तो हमारे पास डेटा सर्वलेट में जाके ऐड होना चाहिए। पेज कहीं नहीं जाएगा, पेज एक्चुअली यहीं पे स्टैटिक रहेगा, हम क्लिक करेंगे बस डेटा चला जाना चाहिए, क्लिक करेंगे सिर्फ क्या जाना चाहिए, डेटा, ठीक है। और जब भी पेज को रिफ्रेश नहीं करना तो यहाँ पे काम आएगा अजाक्स, सुना हुआ अजाक्स, क्लिक कर रहे थे हम, कब सुना था अजाक्स जब हम टाइप कर रहे थे डेटा, ईमेल आईडी निकाल रहे थे, हमने टाइप किया और अपने आप बैकएंड पे गया। अब यहाँ पे क्या हमने क्लिक किया, बैकएंड पे जाएगा, सेशन पे राइट कर देगा, हमें जाना ही नहीं सेशन पे, हम तो चाह रहे चुपचाप सेशन पे जाके राइट कर दो, बस इतना ही काम है। और जब हम चाहते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसिंग हो किसी भी रिक्वेस्ट की, तभी किसकी जरूरत पड़ने वाली है, अजाक्स की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब हमने उस दिन भी कहा था कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब सारी चीज़ें क्या होंगी, कंबाइंड होंगी, अजाक्स आएगा तो jQuery भी आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर डेटा लेके जाना है मुझे, तो देखिए हमने एक फंक्शन बनाया, सबसे पहले हेड सेक्शन पे गए, क्योंकि ऐड करने का फंक्शन, हेड पर जाना है, हमने स्क्रिप्ट लिख दिया, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट कर दिया और हमने सिंपल एक फंक्शन बना दिया। देखिए अजाक्स लिखने के 2 तरीके हैं, अगर हम टॉप पे लिख रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लिखिए, या तो बॉटम पे लिखिए तो jQuery के थ्रू लिख लीजिए, दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। अगर आप टॉप पे jQuery लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, सारी jQuery इस फंक्शन के अंदर ही लिखी जाएगी। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं,
और अगर हम टॉप पे नहीं लिख jQuery में कोई दिक्कत है तो हम नॉर्मल फंक्शन तो बना ही सकते हैं। फंक्शन बनाने में कोई दिक्कत, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन बनाने में हमने सिंपल बनाया फंक्शन ऐड टू, क्या लिख दिया, कार्ट, और यहाँ पर हमने लिख दिया आइटम नेम और क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी हमने डिफ़ॉल्ट 1 ही मान लिया, हमने सोचा जितनी बार क्लिक करेंगे 1 क्वांटिटी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइटम नेम एंड क्वांटिटी, आइटम नेम एंड क्वांटिटी ले लेते हैं, चलिए क्वांटिटी ले लेते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी इक्वल टू बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा, आइटम इक्वल टू आइटम नेम, अजाक्स हमने लिखा XML इक्वल टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट XML डॉट ओपन। हमें किसको ओपन करना है, एक सर्वलेट की रिक्वेस्ट। हमने भी सर्वलेट नहीं बनाया बट हम मान लेते हैं कि हमको सर्वलेट बनाना है, तो सर्वलेट का नाम हमने मान लिया कि इसको हम कार्ट कंट्रोलर बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, कार्ट कंट्रोलर। क्या क्या लेके जा रहे हैं, आइटम इक्वल टू आइटम का नेम लेके जाना है और क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी लेके जानी है। तो आइटम इक्वल टू प्लस करके क्या ले गए, आइटम नेम प्लस एंड क्वांटिटी इक्वल टू प्लस क्या लेके चले गए हम, क्वांटिटी। और तीसरी वैल्यू हमेशा क्या पास करना है, ट्रू XML डॉट सेंड। ये हो गया हमारा यहाँ का काम। देन एक कंडीशन लिखते हैं XML डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पे क्या लिखना है, वो फंक्शन जो हमें परफॉर्म करना है। परफॉर्म कुछ नहीं करना है, वहाँ से केवल एक मैसेज आएगा जो मुझे यहाँ दिखा देना है। और मैसेज कब आएगा, इफ दिस डॉट रेडी स्टेट इक्वल टू 4 एंड दिस डॉट स्टेटस इक्वल टू 200 अगर आता है तो जो भी मैसेज आए उसको अलर्ट में दिखा दो, अलर्ट कर दो दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। बस अभी हमें केवल अलर्ट कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उधर से एक मैसेज दिखा देंगे सक्सेसफुली एडेड टू कार्ट। बस सारा कहानी अब किसकी बची हुई है, कार्ट कंट्रोलर की बची हुई है। कौन कौन से आइटम जा रहे हैं, 2 आइटम जा रहे हैं, आइटम और क्वांटिटी, 2 ही चीज़ जा रही है। अब देखिए सर्वलेट कहाँ ऐड करना है आपको, कंट्रोलर में जाकर। तो देखिए हमने कल एक पैकेज बनाया था com डॉट कंट्रोलर, वहाँ गए और वहाँ पर हमने ऐड कर लिया सर्वलेट। सर्वलेट का नाम क्या कर दिया हमने, कार्ट कंट्रोलर, कार्ट कंट्रोलर। ठीक है, ऐड टू इन्फॉर्मेशन भी किया और हमने किया फिनिश। डॉक्स के थ्रू आ रही है तो हमें कहाँ रख देनी है, गेट रिक्वेस्ट में रख देनी है, गेट हैंडलर के अंदर। तो हम जाएंगे गेट पे। अभी पोस्ट को कोई चेंज नहीं करते, पोस्ट में केवल एक काम कर देते हैं, जो फंक्शन कॉल इसको हटा देते हैं और नीचे वाला सारा कुछ हटा देते हैं। हम जा रहे हैं टू गेट में और हमने पहले 2 सेटिंग कर ली, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, HTML and print writer out equal to response dot get writer। इतना तो क्लियर ही है। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 चीज़ें फेच करनी है। स्ट्रिंग टाइप का हमने ले लिया आइटम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, वहाँ से क्या आ रहा आइटम, और इंटीजर एक क्या आ रहा क्वांटिटी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, सॉरी इंटीजर आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखा इंटीजर डॉट परसेंट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्वांटिटी। दोनों आइटम आ गए। अब इनको लिखना है सेशन में। देखिए याद रखना, अगर सेशन में पहले से ही उस नाम का आइटम है तो मुझे आइटम को रिप्लेस नहीं करना, उसकी सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी है। ठीक है, अब आइटम में भी सेशन में से हम 2 चीज़ रखना चाह रहे हैं।
ओनली टू इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो देखिए, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्या क्या है। फर्स्ट वन इज आइटम का नेम। सेशन में क्या रखना चाहते हैं देखिए, सिर्फ हम रखना चाहते हैं नेम एंड क्वांटिटी, नेम और क्या रखना चाहते हैं क्वांटिटी। तो आइटम नेम पहला आ गया, फिर उसकी क्वांटिटी आ गई, फिर दूसरा आइटम नेम आ गया, उसकी क्वांटिटी आ गई, तीसरा आइटम नेम आ गया और उसकी क्वांटिटी आ गई। अब क्योंकि ये इंडिविजुअल बहुत सारे आइटम बन जाएंगे, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, से बहुत सारे आइटम क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो फॉर बेटर मैनेजमेंट एक आइटम का क्वांटिटी और नेम एक ही आइटम की होनी चाहिए। और जब मुझे वैल्यू को रिलेट करना है, एक ही चीज़ से रिलेटेड फंक्शन वैल्यू है, तो मुझे उनके लिए क्या चाहिए, क्लास चाहिए, बीन चाहिए। जैसे स्टूडेंट, रोल नंबर नेम एज सब एक ही बच्चे का है, तो हमें क्या बनाते हैं, बीन बनाते हैं। उसी तरह से जब भी आप प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो एक प्रोडक्ट या एक आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक क्लास चाहिए। हर चीज़ के लिए क्या चाहिए, क्लास। और उस क्लास के अंदर ही हम डेटा को रखेंगे और उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम किस में रख देंगे, एरे लिस्ट में। जब मुझे कलेक्शन रखना होगा तो हम क्या रख लेंगे, एरे लिस्ट रख लेंगे। तो स्ट्रक्चर पूरा वैसे ही बना रहे हैं हम जैसे एक्चुअल में बनने वाला है, बस अभी लोकल बन रहा है, कल कोई डेटाबेस से बनेगा। तो बीन पे गए हम और हमने सिंपल एक बीन बना दी। बीन मतलब जावा की क्लास बना दी जिसका नाम हमने कर दिया आइटम। आइटम नाम के क्या क्या बना दी, क्लास। और हमने केवल दो वेरिएबल यहाँ बना दी, स्ट्रिंग नेम और इंटीजर क्वांटिटी। ठीक है, नेम और क्वांटिटी। क्या क्या इंसर्ट करना है यहाँ पर, इंसर्ट करना मुझे कंस्ट्रक्टर सबसे पहले, इसमें का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। और मुझे फिर इंसर्ट करना गेटर एंड सेटर। इंसर्ट कोड, गेटर सेटर जनरेट किया, ये बन गया। अब देखिए हम जाएंगे कंट्रोलर पे, दोनों आइटम को हमें रखना है। आइटम में तो हमने आइटम नाम की क्लास बना दी। आइटम बीन्स के अंदर क्लास आइटम आईटीएम लिख दो, क्योंकि एक आइटम हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना चुके हैं आईटीएम, आईटीएम का नाम का, तो मैंने आइटम यहाँ पे नॉर्मल बना लिया, इक्वल टू न्यू आइटम और आइटम डॉट सेट नेम में आइटम डाल दिया और आइटम डॉट सेट क्वांटिटी में क्या डाल दिया, क्वांटिटी बन गया। अब मुझे इसको सेशन में डाल देना है। डेटा मिल गया, कहाँ डाल देना है, सेशन में। सेशन में, लेकिन जब दूसरी बार कोई आइटम आएगा तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर जाएगा वो, इसका आइटम और नेम। तो हमें कलेक्शन रखना, और कलेक्शन रखने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, एरे लिस्ट चाहिए। मुझे बहुत सारे आइटम, अगर एक से ज़्यादा आइटम है मेरे पास तो क्या चाहिए मुझे, एरे लिस्ट। किस टाइप का एरे लिस्ट, उसी आइटम टाइप का एरे लिस्ट चाहिए। और हमने इसका नाम ले लिया आइटम लिस्ट, इक्वल टू आइटम लिस्ट ले लिया। अब देखते हैं यहाँ से सेशन मैनेजमेंट, क्योंकि हम सर्वलेट में हैं तो सर्वलेट के लिए पहले मुझे HTTP सेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, सर्वलेट में सेशन बना नहीं होता था। HTTP सेशन, सेशन इक्वल टू क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। हमें ये लाइन स्किप कर देनी है जब JSP पे काम करेंगे, और ये लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी जब सर्वलेट पे काम करेंगे। अब यहाँ पर देखना, क्या पहले से एरे लिस्ट में कोई सेशन में कोई आइटम लिस्ट है, तो हमने पहले आइटम लिस्ट निकाली। हमने लिखा आइटम लिस्ट इक्वल टू किस टाइप का आइटम लिस्ट है, एरे लिस्ट टाइप का है, तो एरे लिस्ट निकाला हमने आइटम टाइप का। और सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट उसी नाम से हम लिखने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आइटम लिस्ट। ठीक है, अब दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आइटम लिस्ट ना लाया, मतलब एरे लिस्ट में पहले से कोई आइटम नहीं है, सेशन में पहले से कोई आइटम नहीं है, अगर कोई आइटम नहीं है तो मुझे क्या करना है, तो नया एक आइटम लिस्ट बना देना है। तो आइटम लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होने वाली है, ये एम्प्टी होने वाली है। इफ आइटम लिस्ट इक्वल टू नल, अगर पहले से कोई आइटम लिस्ट नहीं है तो उसको कर दो नल। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं मतलब आइटम लिस्ट बन गई, तो मुझे उसको नया आइटम नहीं स्लाइस करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो उस आइटम एरे लिस्ट आ ही चुकी होगी वहाँ से। और मुझे क्या करना है, आइटम लिस्ट, जो भी आइटम लिस्ट आई है डॉट उसमें ऐड कर देना, हमको इसको ऐड कर देना अपने क्लास वाले ऑब्जेक्ट को।
तो पहला ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, और ऑब्जेक्ट होने के बाद अपडेट होने के बाद जो नया लिस्ट बना, क्योंकि पहले से मान लो 2 आइटम थे, फिर एक आइटम और ऐड किया, अब उसे वापस सेशन में डाल दो। तो क्या कर देना, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, एक बार गेट किया, एक बार सेट कर देंगे इस नाम से, उसी नाम से आइटम लिस्ट में क्या डाल दो, आइटम लिस्ट। ये हो गया सेशन का काम। तो पहली बार हमने एक वहाँ से डेटा भेजा, डेटा को हमने दोनों को मिलाकर एक ऑब्जेक्ट में रखा, हर चीज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में करनी है। अब यहाँ से एक चीज़ को सीक्वेंस में डाल लो, कितना भी कठिन लगे बट करना ऑब्जेक्ट से ही है, नहीं तो आगे जाके फिर उलझ जाएगा हमारा सारा काम। तो हमने पहले किस में रखा, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या बना लिया, बीन। अब उसका जो एक ऑब्जेक्ट बना उसको हमने अरे लिस्ट में डाल दिया, और अरे लिस्ट को उठा के कहाँ डाल दिया, सेशन में। पहली बार हमने चेक किया जरूर कि अगर सेशन पहले से नल है तो उसको न्यू अरे लिस्ट बनाया ताकि एम्प्टी लिस्ट बने वो, फिर उसमें ऐड किया, और अगर नल नहीं है तो फिर जो लिस्ट सेशन से आ रही है उसी लिस्ट में नया आइटम ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद हमें यहाँ से एक मैसेज प्रिंट कर देना, out.println आइटम एडेड टू, क्या लिख दिया फिलहाल में, कार्ट। बस हमने ऐसा लिख दिया, आइटम एडेड टू कार्ट। कार्ट मतलब सेशन, वो तो हम दिखाते हैं केवल कार्ट कैसे दिख रहा है। बैक एंड में हो गया। तो जितनी बार अब बात ये आती है कि जो ये हमने बनाया था JSP पेज, कौन सा, electronics.jsp पेज बनाया था, तो ये फंक्शन लेके जाएगा आइटम क्वांटिटी को और वहाँ जाके ऐड करेगा। बट इस फंक्शन को कॉल कहाँ करना है, जहाँ जहाँ मैं इस बटन को बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ बटन। तो यहाँ देखिए ऐड टू कार्ट, यहाँ पे हमने लिख दिया ऑन क्लिक इक्वल टू, अभी सब स्टैटिक बता रहा हूँ। ऑन क्लिक इक्वल टू हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था कौन सा, ऐड टू कार्ट का। 2 आइटम 2 ऑप्शन भेजने हैं, तो पहले हमने यहाँ पे भेज दिया सैमसंग टीवी। देखिए अगर ये डेटाबेस से आ रहा होता तो यहाँ परसेंट इक्वल टू में लिख देता rs.getName, और अगर डेटाबेस से क्वांटिटी आ रही होती तो कॉमा करके क्वांटिटी लिख देता। बट यहाँ पे डेटाबेस नहीं है तो मैं स्टैटिक अभी कॉल कर रहा हूँ। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आइटम के नेम में क्या आ जाएगा, सैमसंग टीवी, और वैल्यू में क्या आ जाएगा 1। वैल्यू हमेशा क्या जानी है, 1 ही जानी है। वैल्यू हमेशा क्या जानी है, 1 जानी है। जब दूसरी बार आ गए हम यहाँ पर तो सेम इसी फंक्शन को कॉल किया। अभी सिर्फ फंक्शन कॉलिंग बता रहे हैं हम, क्योंकि अभी हमने डेटाबेस से डेटा नहीं लिया, और यही समस्या होती है स्टैटिक और डायनेमिक में। डायनेमिक होता तो डेटाबेस, तो बस आज स्टैटिक पढ़ेंगे, कल डायनेमिक पढ़ लेंगे। सारी इमेजेस वगैरह कहाँ से आ जाएंगे, डेटाबेस से। मतलब पहले प्रोडक्ट रजिस्टर करेंगे, बाद में तो एक रजिस्ट्रेशन का पेज बना देंगे, कितने प्रोडक्ट जा रहे हैं, बाद में हम सर्चिंग का पेज बनाएंगे। और यही से शुरू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल, क्योंकि अब कैटेगरी जुड़ेंगे, फिर यूजर कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करेगा, फिर आइटम जुड़ेगा, यूजर आइटम वाइज सेलेक्ट करेगा, फिर दोनों को मिक्स करेगा, इस कैटेगरी का इस रेंज का चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होने वाली, टेबल्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ज्वाइन का काम शुरू होने वाला है। इसलिए पिछला अब मेहनत करो, और पिछला बन जाए तभी आगे पढ़ाऊंगा। आज ये विमान चलो को वैसे देखा जाए तो अभी ये आखिरी क्लास ही मानो, पिछला सारा इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। इस वाले पे सैमसंग टीवी की बजाय हमने क्या भेज दिया, हमारा जो भी था Xbox भेज दिया। बहुत खेलते हो तुम लोग इसको। और इसमें क्या भेज दिया, एप्पल मोबाइल। तो डबल कोटेशन छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, डबल कोटेशन बंद किया, यहाँ भी डबल कोट बंद किया। अब देखते हैं यहाँ पर कि पेज हमारा किस तरह से रन हो रहा, बिहेव कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमने किया ऐड टू कार्ट। अब देखते हैं कोई मैसेज अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आती है, एरर आती है। और कंसोल ओपन किया हमने, कार्ट कंट्रोलर आइटम सैमसंग फेल टू रिसोर्स सर्वर रिस्पॉन्ड विद इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर एरर आ रही है, क्यों आ रही है ये देख लिया जाए जरा। इस वाले पेज को हमने रन किया, सर्वर को, कंट्रोलर, कार्ट कंट्रोलर, कंट्रोल सी, कार्ट कंट्रोलर। और हमने यहाँ पर आई थिंक कुछ गड़बड़ लिख दिया होगा,
इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्ट कंट्रोलर, हमने इसको भेजा कंट्रोल में, कार्ट कंट्रोलर क्वेश्चन मार्क आइटम इक्वल टू प्लस आइटम इक्वल टू इस टीवी की जगह पे क्या लिख दिया हमने, आइटम नेम लिख दिया, ठीक है, प्लस एंड क्वांटिटी इक्वल टू प्लस क्वांटिटी लिख दी, इतना तो आइटम लिख दिया। फिर वहाँ से जो भी आ रहा है रेडी आ रही है, रेडी स्टेट इक्वल टू 4 एंड दिस डॉट स्टेटस इक्वल टू 200। यहाँ पर हमने क्या ऐड टू कार्ट, ये देखिए आइटम एडेड टू कार्ट, एक मैसेज आने लगा, बस मैसेज ही आ रहा है, क्या हमारा पेज कहीं रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, नहीं, क्या मैसेज आया, आइटम एडेड टू कार्ट। अब नीचे एक बटन देनी है और उस बटन पर क्लिक करें तो शो वाला पेज खुलना चाहिए, कौन सा, जिसमें हमारे जो आइटम ऐड किए उनको सिंपली दिखाना है। कहाँ से दिखाना है, सेशन से। तो हमने पेज को कहीं भेजा नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट भेजी थी। और अब हम जा रहे हैं किस वाले पेज पर, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पेज पे जाएंगे और लास्ट में जहाँ पे सारा एक ख़त्म हो जाएगा रो वगैरह ब्रेक करके हमने इनपुट टाइप इक्वल टू बना दिया, चलो हाइपरलिंक मत को कहाँ चला जाता है, ये href इक्वल टू शो कार्ट डॉट JSP बना नहीं है, बना देंगे अपन, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया व्यू यूआर कार्ट, अपने कार्ट को व्यू करिए और इसका हमने क्लास इक्वल टू btn टाइम दे देंगे। कौन सा बनाना है पेज, शो कार्ट नाम का JSP पेज बनाना है, तो हम जाएंगे यहाँ पे JSP पेज पर, तो वेब पेज पे गए, राइट क्लिक किया और हमने किया JSP, पेज का नाम क्या रहेगा, शो कार्ट रहेगा। और यहाँ सिंपल, मुझे कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी ना भाई, कार्ट में डेटा है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना ली, सिंपली टेबल बना ली, टेबल को MD आइटम नहीं आइटम क्वांटिटी। अब आइटम नेम और क्वांटिटी तो आनी कहाँ से, सेशन से है। तो देखिए यहाँ से हमने शुरू किया कहानी लिखना, सेशन में किस टाइप का डेटा आने वाला है, एरे लिस्ट टाइप का, तो एरे लिस्ट बनाया। एरे लिस्ट भी किस टाइप का, हमारी क्लास का नाम हमने क्या बनाया था, आइटम, क्लास का नाम क्या था, आइटम नाम का हमने लिस्ट बनाया, आइटम्स या आइटम लिस्ट इक्वल टू, हम वापस से क्या बनाने वाले हैं, एरे लिस्ट। और यहाँ डायरेक्ट सेशन डॉट क्या लिख देंगे, गेट एट्रीब्यूट का नाम क्या बनाया था हमने, एरे लिस्ट बनाया था, सॉरी एरे लिस्ट नहीं, आइटम लिस्ट बनाया था। यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी मैंने बनाते समय जो नेम दिया था आइटम लिस्ट, वही नेम मुझे फेच करते समय भी देना है, गेट एट्रीब्यूट। तो अगर एट्रीब्यूट होंगे तो इसमें आ जाएंगे, नहीं होंगे तो नल आएगा। तो यहाँ चेक किया मैंने, इफ अगर आइटम लिस्ट इक्वल टू क्या है, फिलहाल नल है, तो यहाँ पे एक मैसेज दे दो, आउट डॉट प्रिंटलन नो आइटम इन कार्ट, ठीक है, नो आइटम इन कार्ट। बट अगर ऐसा नहीं है, तो क्या करना है, मुझे लूप लगाना है और आइटम को प्रिंट कर देना है। तो फॉर आइटम टाइप का आइटम लिया और लूप किस में चला दिया, आइटम लिस्ट में चला दिया। अब देखिए आइटम के अंदर क्या एक एक ऑब्जेक्ट रखे थे मैंने, तो एक एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मुझे, तो अच्छी बात है, एक एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो एक एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ उठा लेते हैं, यहाँ पे इसको
इसको सिंथेटिकली हमने बंद किया यहाँ पर। यहाँ पर हमने बनाया TR, जितनी बार आइटम आएगा उतनी बार TD में परसेंट इक्वल टू आइटम डॉट गेट नेम स्लैश TD, और TD में लिख दिया परसेंट इक्वल टू आइटम डॉट गेट क्वांटिटी। ये लीजिए हो गया काम। अब हमने यहाँ पे केस को रिफ्रेश, देखिए अभी बंद नहीं किया सकता है। व्यू योर कार्ट, कार्ट पे गए, टीवी कितनी हैं? 2 हैं। सैमसंग टीवी, सैमसंग टीवी 2 बार कहा जा रहा है। और एक्सबॉक्स कितने हैं? 1। टीवी किसी तीसरे वाले पे किया होगा हमने। देखिए कोडिंग में जाते हैं, एप्पल मोबाइल वगैरह पे टीवी कर दिया होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पे गए, ऐड टू कार्ट एप्पल मोबाइल है, ऐड टू कार्ट एक्सबॉक्स है, और ऐड टू कार्ट सैमसंग टीवी है। 3 ही तो हैं, एक्सबॉक्स और एप्पल मोबाइल। कहीं से और कुछ लिख दिया क्या अपन ने? चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिएगा सैमसंग टीवी ऐड टू कार्ट करूंगा ना, आइटम ऐड टू कार्ट हो गया। जब व्यू करेंगे तो एक नया लिस्ट बन जाएगी नीचे। देखिए क्या गया, सैमसंग टीवी पहले वाला भी है प्लस नया वाला भी, पहले वाला भी है प्लस नया भी। कब तक रहेगा? जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे। फिर मैंने एप्पल मोबाइल ऐड टू कार्ट किया, 2 बार किया। प्रॉब्लम समझिए इसमें क्या है, ऐड टू कार्ट हो रहा, व्यू कार्ट कर रहे हैं, तो देखिए एप्पल मोबाइल कितनी बार आ रहा? 2 बार। हमें क्या करना है? क्वांटिटी बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? क्वांटिटी। मतलब उसी सेशन को डेटा को फेच करो। अगर डेटा मिल गया तो नया मत डालो, उस वाले डेटा को रिप्लेस करो। क्वांटिटी आएगा, आइटम आएगा, रेट आएगा, फोटो भी आएंगी, साइड में डिलीट का बटन भी आएगा, एडिट का बटन भी आएगा। पूरा शॉपिंग कार्ट बनाना है। क्या बनाना है? पूरा शॉपिंग कार्ट बनाना है। लेकिन अभी नहीं, अभी पहले इसको समझिए। अभी डेटाबेस पहले बनाना होगा, डेटाबेस से डेटा आएंगे और उसके बाद फिर कंप्लीट होगा ये एप्लीकेशन। अभी सारी चीज़ें हम बताते जा रहे हैं आपको, केवल मॉडल। ठीक है, डेटाबेस होगा, न्यूज़ होगी, आर्टिकल्स होंगे, अगर आप कोई चीज़ ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉग्स होंगे, तो बहुत सारे आइटम कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डेटा कहाँ जा रहा है? सेशन में जा रहा है। अब सेशन में जा रहा है तो यहाँ पर एक पेज और एक लिंक बना लेते हैं, गो टू क्लॉथ्स। ऊपर क्या बना देंगे? आप समझिए आपका टास्क क्या है। ये टास्क कल पूरा दिन बैठ के ये कंप्लीट करना, आज से लेके कल तक का टास्क है। इसके बाद अब होली की बात पढ़ाएंगे। टास्क ये है कि मैंने एक खाली पेज बनाया है, कौन सा? cloths.jsp खाली पेज बना है। यही चीज़ सेम टू सेम मॉडल आपको उठा के किस में लगाना है? क्लाथ में। इसी का कॉपी करना आप सीधे सीधे, बस इमेज चेंज कर देना, थोड़ा वैल्यू चेंज कर देना, और यहाँ पे एक लिंक दे देना। यहाँ पे कौन सी लिंक देंगे? गो टू क्लॉथ, क्लॉथ वाले पे लिंक देंगे गो टू इलेक्ट्रॉनिक्स। दोनों के नीचे व्यू कार्ट रहेगा ही, व्यू कार्ट रहेंगे तो वहाँ पे चला जाएगा किसमें? जिस पे जा ही रहा है, और वहाँ फिर एक बैक की बटन देंगे, कंटिन्यू शॉपिंग, तो वापस इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा मॉडल है इसकी मैंने रिकॉर्डिंग की है, बेसिक क्लास वाले की नहीं की है। तो अब